नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिसंबर से तैयार होगी मतदाता सूची, जहां 4 अगस्त से 24 अक्टूबर तक तैयार की जाएगी। 1 अगस्त से लिए जाएंगे मतदाताओं के आधार नंबर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी कलेक्टरों को मतदाता कार्यक्रम की जानकारी दी। 9 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और इसके बाद 8 दिसंबर तक नाम जोड़ने और आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियां चुनाव आयोग ने शुरू कर दी हैं और इसके चलते तमाम जो मतदाता सूची के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए वो शुरू कर दी गई है। 1 अगस्त से मतदाताओं के आधार नंबर लिए जाएंगे। तो चलिए अब सीधे रुख करेंगे हम संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी तैयारी शुरू कर दिया है विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए। बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से नगरीय चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में 2023 में अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले अब निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। बाकायदा सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 4 अगस्त से 24 अक्टूबर तक ये तैयारियां की जाएंगी। 1 अगस्त से सारे जो मतदाता हैं उनके आधार नंबर लिंक किए जाएंगे। इसके अलावा 9 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और दिसंबर के महीने में दावे आपत्तियां आमंत्रित किए गए हैं कि अगर किसी राजनीतिक दल को या फिर किसी व्यक्ति को अपने नाम कटने या जुड़ने पर कोई आपत्ति होती है तो वो अपना नाम दर्ज करा सकेगा। इसके साथ ही 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, यानी फाइनल मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नगरीय निकाय के चुनाव हुए और उस दौरान ये देखने में आया कि कई लोगों के नाम बदल दिए गए थे, पोलिंग सेंटर बदल दिए गए थे या विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए थे। इसको लेकर न केवल विपक्षी दल कांग्रेस बल्कि सत्ता पक्ष के बीजेपी ने भी तमाम निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि जो मतदान प्रतिशत गिरा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मतदाता सूची में काफी गड़बड़ियां की गई थी। तो इसको लेकर अब निर्वाचन आयोग नहीं चाहता है कि 2023 के चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो और यही कारण है कि पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपने अपने इलाकों में जो मतदाता सूची है उसको फाइनलाइज किया जाए, अपडेशन किया जाए और जिनके भी नाम रह गए थे उनके नाम जोड़े जाएं और जो लोग उस इलाके से मूव कर चुके हैं या दूसरी जगह अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा चुके हैं ऐसे लोगों के अब नाम काट दिए जाएं, क्योंकि 2023 में चुनाव है और उसके पहले सभी आवश्यक तैयारियां चुनाव आयोग ने शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं आज जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए दूसरे चरण का चुनाव होगा। प्रदेश की 143 जनपद पंचायतों में आज अध्यक्ष चुने जाएंगे और कल हुए पहले चरण के चुनाव में 170 जनपदों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कल यानी कि 29 जुलाई को होगा। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के मुताबिक 170 जनपदों में से 121 पर बीजेपी समर्थक जीते हैं। तो जनपद पंचायतों में अध्यक्षों का आज चुनाव होने जा रहा है और आपको बता दें कि कल भी जो 29 जुलाई को पंचायत अध्यक्ष चुनाव होना है और वाकई में ये 2 दिन बहुत ही खास हैं। पहले चरण का जो रिजल्ट आया था उसमें बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, बहुमत मिला था। 29 जुलाई को पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर आज दूसरे चरण का चुनाव होगा और आज जनपद पंचायतों में अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्षों को चुना जाएगा। 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। भोपाल से खबर है, जहां नसरुल्लागंज से पूर्व जनपद अध्यक्ष देवी सिंह धुर्वे सीएम हाउस पहुंचे और सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस में जाने की खबरें निराधार बताई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और भाजपा में ही हूं। मेरा कोई ऐसा नाराजगी नहीं है। मैं वोटिंग के बाद में जब घर से निकला तो वहाँ पर
बेटे थे अपने रिलेशन में थे, उन्होंने बुला लिया, चाय आय लिए, उन्होंने वीडियो बना करके ऐसे अफवाह उड़ा दिए और चाय पीने के बाद में उन्होंने कहा कि दादा को एक साफा और बांध दें और नारा लगा दिए उन्होंने। और मेरे कोई नाराजगी है भी नहीं है और हमेशा ही जनता पार्टी में रहूंगा और रहे भी, काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेली तिहार जहां कृषि उपकरणों और गाय बैलों की पूजा की जाती है इस दिन, तो वहीं अच्छे फसल और खुशहाली की भी कामना की जाती है। हरेली से होती है छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत। हरेली तिहार पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां सीएम हाउस में हरेली तिहार पर कृषि सम्मेलन महतारी न्याय व्रत का शुभारंभ सीएम करेंगे। महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य महिला आयोग की नई पहल की जाएगी। आज से गौमूत्र की खरीदी शुरू हो जाएगी। 4 रुपए प्रति किलो शुरू होगी खरीद। गौमूत्र खरीदी की सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। दुर्ग के करसा गौठान से करेंगे गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ। तो वहीं रायपुर में नवागांव और बड़गांव से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत होनी है। तो आप देखिए कि हरेली त्योहार काफी बड़ा त्योहार होता है और आज से तमाम त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। हम सीधे रुक करेंगे, ममता जुड़ गई है रायपुर से। ममता, हरेली त्योहार की शुरुआत हो रही है, कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इस दौरान। बिल्कुल, देखिए हरेली का जो त्यौहार है वो छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्यौहार है और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो इसी त्यौहार के बाद में बाकी जो त्यौहार हैं उनकी शुरुआत होती है। सावन के अमावस्या के दिन ये त्यौहार पड़ता है और बहुत सारी परंपरा जो संस्कृति जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े कई पहलू भी इससे जुड़े हुए। मुख्य रूप से किसानों का त्यौहार होता है। मुख्यमंत्री निवास में आज कई आयोजन किए जाएंगे और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसानों को बड़ी सौगात भी देंगे। जो गौपालक हैं उनको भी बड़ी सौगात देंगे कि 4 रुपए लीटर की दर से जो है वो गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत भी आज होगी। और इसके साथ ही बात करें तो राज्य महिला आयोग की जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है वो भी शुरू की जाएगी। जो गाड़ी है वो रवाना की जाएगी। व्हाट्सएप कॉल सेंटर, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो महिलाएं हैं प्रदेश भर की इसमें अपनी कंप्लेन करा सकती हैं, राज्य महिला आयोग से मदद ले सकती हैं। तो एक बड़ी सौगात जो है ये भी मिलेगी और पूरे प्रदेश भर से लोग सीएम हाउस यहाँ पर आते हैं हरेली का त्यौहार मनाने के लिए। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गेड़ी चढ़ते हैं, गुड़ का चिल्ला बनाया जाता है। किसान जो नए कृषि जो यंत्र है उनकी लॉन्चिंग भी होगी। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि गोधन न्याय योजना का विस्तार किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के जरिए पहले गोबर खरीदी की शुरुआत की गई हरेली को ही और उसके बाद में अब जो है वो गौमूत्र खरीदी भी की जाएगी 4 रुपये लीटर के हिसाब से। तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये है कि ऑर्गेनिक जो कृषि है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और रासायनिक जो कीटनाशक यूज करते हैं जिसके जरिए खेत जो है वो लगातार मिट्टी जो है वो बंजर होती जाती है, तो कैसे किसानों को वापस जो है वो उस तरफ से जो परंपरागत जो कृषि है उस तरफ लौटाया जाए और ऑर्गेनिक जो कृषि है उस तरफ लौटाया जाए, इसकी तरफ भी एक कदम उठेगा। और सीएम हाउस में परंपरागत तरीके से जो कृषि यंत्र है उनकी पूजा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते भी रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि वो किसान के बेटे हैं और हमने देखा भी है कि जब जब ऐसा मौका आता है कि कृषि के जो आयोजन होते हैं वो एक किसान की तरह ही नजर आते हैं। तो आज अगर बात करें तो सीएम हाउस में कई आयोजन किए गए हैं। इसके साथ ही पाटन के जो करसा गांव है वहां पर भी गौमूत्र की विधिवत खरीदी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहां से 1:30 बजे रवाना होंगे और अभी अगर बात करें तो 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। अभनपुर और अलग अलग जगहों से गौमूत्र खरीदी का जो कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत होगी। तो बड़े आयोजन जो है वो आज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो काफी बड़े आयोजन आज किए जा रहे हैं। तो वहीं भोपाल से एक खबर है जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर फिर से उत्साह देखा गया है। जी हां, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। वैक्सीनेशन में इतिहास रचते हुए एक दिन में 11,15,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। और अब 17 और 31 अगस्त चलेगा महाअभियान। 14 और 28 सितंबर को भी महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। तो मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और आप देखिए कि जो अभियान शुरू किया गया था बूस्टर डोज लगवाने का, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। वैक्सीनेशन के दौरान एक दिन में 11,15,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। अब यह अभियान 17 और 31 अगस्त को भी चलाया जाएगा। 14 और 28 सितंबर को भी महाअभियान चलाया जाएगा
और एक बार फिर से हम सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। देखा जा रहा है कि एक दिन में 11 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया है। जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया था उसमें करीब 11,15,000 लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में कल वैक्सीनेशन कराया। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर जिले में अकेले ही करीब 19,000 से ज़्यादा लोगों ने कल वैक्सीनेशन कराया, जिसमें 16,800 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने बूस्टर डोज लगाया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था सरकार और प्रशासन के द्वारा, उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने के लिए मिला कि जब वैक्सीनेशन का महाअभियान कल चलाया गया तो उसमें 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कराया पूरे मध्य प्रदेश में। अब आने वाले 3 अगस्त के साथ ही अन्य जो तारीखें हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन महाअभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में और भी वैक्सीनेशन की गति बढ़ने की उम्मीद है। और जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े थे तो जागरूकता और सरकार के प्रयास रंग लाए और करीब 11 लाख लोगों ने एक दिन में ही वैक्सीनेशन कराया। ग्वालियर के इस वैक्सीनेशन आप देख सकते हैं, हालांकि बारिश का वक्त है, यही वजह है कि यहाँ पूरी टीम तैयार है और निश्चित तौर पर जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने के लिए मिल रहा है। वैक्सीनेशन टीम है, इनसे भी कोशिश करते हैं कि बात करें। आप ये बताइए कि किस तरह का महाअभियान रहा जो था और वैक्सीनेशन को लेकर क्या उत्साह है लोगों? कुछ लोगों में उत्साह है, कुछ लोगों में नहीं है, बाकी लोग आ रहे हैं। कल 103 हुआ था कोवैक्सीन कोविशील्ड मिला के। फिर भी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सब आगे लगवा लें। तो लगातार जो है शासन और प्रशासन की जो अपील है वो यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाए, ताकि जो कोरोना की चौथी आशंकित लहर है उस लहर से निपटा जा सके और जो कोरोना का खतरा है वो लगातार जो लोगों के दिलो दिमाग पर है वो कम हो पाए। तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए जागरूकता अभियान के तहत जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, इसमें सरकार प्रशासन तो प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में सभी लोगों को आगे आके इसमें अपनी सहभागिता निभाए। वैक्सीनेशन आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगली खबर का हम जिक्र करेंगे। एमपी के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंडला, बालाघाट, सिवनी, दमोह, सागर, सीहोर और देवास में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देवास, शाजापुर, आगर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर में अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए लगातार बारिश हो ही रही है और अब जो सामान्य से ज्यादा बारिश होती है वो हो चुकी है मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों में और अधिक वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो एमपी में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में अब तक 37 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और अब तक सामान्य से 93% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में इस सीजन का 42.5 इंच कोटा पूरा हुआ है। कोटा पूरा होने में सिर्फ 5.21 इंच बारिश की अभी जरूरत है, यानी कि सामान्य से 93% बारिश पूरी हो चुकी है। कोटा पूरा होने में सिर्फ 5.21 इंच बारिश की जरूरत है। मध्य प्रदेश में इस साल इंद्रदेव खासे मेहरबान रहे और यही कारण है कि अधिकांश जिलों में औसत बारिश से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। अगर बात भोपाल की करते हैं तो यहाँ लगभग 93% बारिश अधिक हुई है। यही कारण है कि जितने भी बड़े तालाब हों या फिर नदियां हैं सारी उफान पर हैं और कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बन गए थे। पूरे मध्य प्रदेश में अगर औसत बारिश की बात करूं तो 42 इंच जो है बारिश दर्ज की जाती है और अब तक अगर बात करें तो लगभग 37% इंच जो है वो बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगभग महज अब 5.21 इंच बारिश और होना बाकी है, उसके बाद प्रदेश की औसत बारिश पूरी हो जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है। उन इलाकों में ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका हो या बुंदेलखंड का इलाका जो है वहां पर बारिश कम हुई है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो देखा आपने, अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और बारिश का जो कोटा है वो लगभग पूरा होने की कगार पर है। हम सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, मौसम विभाग ने अभी कहा है कि अभी और बारिश होने की संभावना है कई जिलों में और देखा यह गया है कि सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। जितनी जरूरत है उसके लिए मात्र कुछ फीसदी बारिश की जरूरत है अभी।
देखिए बिल्कुल रेनू, कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो इस साल मौसम में बारिश का आंकड़ा अब तक दर्ज किया गया वो प्रदेश के लिहाज से काफी बेहतर है। जो औसत बारिश की आवश्यकता मध्य प्रदेश को रहती है उससे मात्र 4 या 5 इंच का आंकड़ा ही कम बचा हुआ है, जो बतलाता है कि कम से कम इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी रही और सूखे जैसे हालात तो कम से कम प्रदेश में नहीं बनने वाले। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ये भी है रेनू, जैसे जलपुर का अगर हम जलपुर का जिक्र करें, लगभग 23 इंच बारिश ही अब तक रिकॉर्ड हो पाई है। अमूमन हर साल इतने समय यानी करीब जुलाई का महीना होता था जब बरगी डैम के गेट खोल दिए गए जाते थे, लेकिन अब तक जो उसका आंकड़ा 421.76 मीटर है, 422.76 मीटर जो है वो जलस्तर के लगभग आसपास भी अभी जलस्तर नहीं पहुंच पाया है, जो बताता है कि यहां कम से कम इस अंचल में बारिश की कमी फिलहाल है। जो भी हो, अभी अगस्त का महीना पूरा बचा हुआ है और इस महीने में भी बारिश को लेकर के बड़ी संभावना है कि कहीं ना कहीं कोटा जो है वो पूरा हो सकता है संभाग का। लेकिन जो भी हो, प्रदेश के अन्य जिलों की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, जहां तकरीबन 90% से अधिक ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो ऐसे क्षेत्र जो है वो पानी से लबालब है। आज भी अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए अलर्ट किया गया है। इसमें महाकौशल के भी लगभग 4 से 5 जिले शामिल हैं जहां भीषण बारिश हो सकती है। गरज चमक की संभावना भी जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो बारिश के मामले में मध्य प्रदेश काफी बेहतर है पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल की तुलना में, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी तस्वीर भी है। बहरहाल जिन जिलों में कम बारिश का आंकड़ा दर्ज हुआ है उन्हें उम्मीद है कि अगस्त में उनका कोटा पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रतीक, आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो और बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कई इलाकों का जो कोटा भी अधूरा है वो पूरा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। श्योपुर में बीमार और लाचार ग्रामीणों के इलाज के लिए जान जोखिम में डाल नदी पार कर गांव तक पहुंचा स्वास्थ्य अमला। दरअसल श्योपुर के विजयपुर गांव में कई बुजुर्ग और बच्चे मौसमी बीमारियों की चपेट में हैं और ऐसे में मरीजों की देखभाल और उनको उचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए स्वास्थ्य अमला उफनते नालों को पार कर गांव तक पहुंच रहा है और मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जिसकी सबूर तारीफ हो रही है। तो आप ये देखिए तस्वीरें जहां पर काफी मशक्कत के बाद जो टीम है वो पहुंच पाई ग्रामीण क्षेत्रों में और यहां पर लोगों की जांच की गई। उफनते नाले को पार कर गांव तक पहुंची टीम। बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां निगम का 48 घंटों का मेगा शटडाउन प्लान। जी हां, 1 से 3 अगस्त तक राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं होगी। संयंत्र को जोड़ने का काम हो रहा है और इसके चलते पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। शहर के 26 पानी टंकियों से जल आपूर्ति बाधित रहेगी। 1 अगस्त की सुबह पानी सप्लाई के बाद शुरू होगा काम। 80 MLD क्षमता के संयंत्र को 150 MLD क्षमता के संयंत्र से जोड़ने का काम हो रहा है और 48 घंटे के शटडाउन से लगभग 9 लाख लोग प्रभावित होंगे। दर्जन भर से ज्यादा वार्डों को पानी नहीं मिल पाएगा। एक बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर किन्नर महामंडलेश्वर का ज्ञान वापी में जलाभिषेक का ऐलान किया गया है। ज्ञान वापी में अभिषेक करने का ऐलान किया गया। सावन के चौथे सोमवार को जलाभिषेक का ऐलान किया गया है। 8 अगस्त को जलाभिषेक करने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। तो किन्नर महामंडलेश्वर का ज्ञान वापी में जलाभिषेक का ऐलान किया गया है। सावन के चौथे सोमवार को जलाभिषेक किया जाएगा। 8 अगस्त को जलाभिषेक करने का प्लान बनाया गया है। बड़ी खबर है जबलपुर से। तो ज्ञान वापी का मसला आप सभी को मालूम है, काफी इसको लेकर विवाद भी बना रहा है और यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिवलिंग यहाँ पर विराजित हैं और साथ ही नंदी बाबा भी यहाँ पर विराजित हैं। तो वहीं किन्नर महामंडलेश्वर का ये कहना है कि ज्ञान वापी में सांवर के चौथे सोमवार को वे जलाभिषेक करेंगे। किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी श्रावण के आखिरी सोमवार 8 अगस्त को हम विश्वेश्वर महादेव, काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी पे आके जलाभिषेक करने की हम घोषणा करते हैं, चाहे अब उसके लिए हमारी जान भी क्यों न चली जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुना आपने किन्नर महामंडलेश्वर जिन्होंने ज्ञान वापी में अभिषेक करने की बात कही है और प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि 8 अगस्त को जलाभिषेक ज्ञान वापी में जलाभिषेक करने की बात कही किन्नर महामंडलेश्वर ने और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब कहीं ना कहीं विवाद भी बनेगा। देखिए बिल्कुल रेणु, कहीं ना कहीं हाल ही में जो एक बड़ा बयान किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मां हेमांगी सखी ने दिया है,
संस्कारधानी उनका आगमन हुआ। तो ये ऐलान उन्होंने किया, चूंकि ज्ञानव्यापी का मसला, चूंकि इसके पहले भी वो उठा चुकी हैं, इसके पहले भी उन्होंने दर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन उस बीच इन्हें धमकी जो है तब भी मिली थी। इस मामले में रिपोर्ट भी हुई थी और एक बार फिर से सावन के महीने में, चूंकि चौथा सोमवार लगभग रहेगा 8 अगस्त को, और उस सोमवार के दिन इन्होंने ऐलान किया है कि वो जलाभिषेक वहां करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़ जाए और उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। स्पष्ट तौर पे धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और बेशक पूरा मामला चूंकि अब कोर्ट में है, विचाराधीन है, ऐसे में फिलहाल कानूनी रूप से काफी अड़चनें इनके सामने आ सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने संकल्प लिया है तो संभवतः कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो कुछ गड़बड़ जरूर होंगी, लेकिन कितना सफल ये हो पाती हैं ज्ञानवापी में शिवलिंग में जलाभिषेक करने में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस ऐलान से कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है वो बढ़ गई हैं। उनकी न केवल हिमांगी सखी जी, बल्कि इनके साथ कई अन्य जो संत हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, वो भी ज्ञानव्यापी में कूच करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में कहीं ना कहीं विवाद तो बनेगा ही और देखना ये कि इसको किस तरीके से प्रशासन समझता है और व्यवस्थाएं हो पाती हैं। भोपाल में नंबर प्लेट पर पुलिस लिखी गाड़ी चलाने वाले पुलिसकर्मी का आखिरकार चालान कट गया। पहले पुलिसकर्मियों ने चालान नहीं काटा था, समझाइश देकर रवाना कर दिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया, तब जाकर कहीं चालान काटा गया। तो पुलिसकर्मी का चालान कटा, नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा था, पहले समझाइश दे दी गई थी लेकिन चालान नहीं काटा गया था, और जब ये वीडियो सामने आया उसके बाद पुलिसकर्मी का चालान कटा और समझाइश दी गई है कि नंबर प्लेट पर सिर्फ नंबर लिखा होगा, ना कि किसी भी तरीके का कोई परिचय। पुलिस लिखा हुआ था नंबर प्लेट पर, जिसके चलते चालान काटा गया है। तो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल होने के बाद चालान काटा गया और ये साफ किया गया है कि जो यातायात के नियमों का पालन सभी लोग करते हैं वही पुलिसकर्मियों को भी करना है यदि वो वाहन चलाते हैं। तो देखा जाता है कि कई बार जो पुलिसकर्मी होते हैं वो लापरवाही कर जाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। और यहाँ पर गाड़ी के नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ था, पहले तो पकड़ा गया, समझाइश देकर छोड़ दिया गया कि इसे हटा लिया जाए, नंबर प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि पुलिसकर्मी गाड़ी चलाता रहा, नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा रहा, और जब ये वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कार्रवाई की गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। बिलासपुर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई की गई है। हावड़ा मुंबई LTT एक्सप्रेस में मानव तस्करी का खुलासा हुआ है। झारखंड से कर्नाटक ले जाए जा रहे थे 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। बच्चों को किया गया बाल कल्याण समिति के हवाले, मजदूरी कराने ले जाया जा रहा था कर्नाटक। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की। आप देखिए तस्वीरें में, जहां पर 6 बच्चे हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। कर्नाटक इनको लेकर जाया जा रहा था काम करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को आरपीएफ की टीम ने पकड़ लिया और अब अपने कब्जे में लेते हुए पूरे मामले की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।